हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वंस अगेन आप सभी लोगों का आइडियल फैमिली में स्वागत है। आज रिवीजन के इस क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म जानते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज कांस्टेंट, what is constant? First term. And second one, what is variable? What is variable? First, what is constant? Constant क्या होता है? ये एक सिंबल है। कांस्टेंट क्या होते हैं? एक सिंबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टू क्या हमारा एक नंबर है, एक सिंबल है जो हर एक कंडीशन में इसकी वैल्यू 2 ही रहेगा। जैसे और भी एग्जाम्पल है, 1 लिया जाए, 3 ले लिया जाए, 1 2 -1 1.2 3 5 6 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या हमारे कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कभी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। बट वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू क्या हो? चेंज हो जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इन्हीं इनको हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर, जो भी कहो सब के सब क्या है? वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है? चेंज। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, दैट इज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। आपने देखा व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम देख रहे हैं कि अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर एग्जांपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर एग्जांपल हमने क्या बोला कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो सेपरेट किए जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर से। उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक बार और रिकॉल कर रहा हूं मैं आपको, क्या बोला? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट और वेरिएबल का, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो सेपरेट किए जाते हैं इस मैथमेटिकल ऑपरेटर से। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, ये क्या हमारा एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। 1/x प्लस 2x3, ये क्या हमारा एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहां आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है और ये जो कांस्टेंट, इसके बीच में क्या सिंबल है? जो है मल्टीप्लाई का। और इस टर्म और इस कांस्टेंट के बीच में क्या सिंबल यूज है? प्लस का। तो डेफिनेशन भी यही कहता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। जहां कांस्टेंट और वेरिएबल इन प्लस माइनस के सिंबल के साथ सेपरेट किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इन तीनों को पढ़ने के बाद हम इजीली समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए जरा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल
अभी मैंने आपको बताया बेटा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दो टर्म के बीच में प्लस माइनस या समथिंग कुछ भी लग सकता है। अब किस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मीन्स जो वेरिएबल का पावर होता है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है अगर उसका पावर होल नंबर है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 5। यहां आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल यूज हुआ है हमारा x, उसका जो पावर है क्या है? यहां पर 2 है, यहां पर क्या है? 1। इट मींस ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को आप क्या कह सकते हो? पॉलिनोमियल कह सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 1/x प्लस 3। यहां आप देखिए x का पावर क्या है? 3, यहां x का पावर 1 और यहां x का पावर कह सकते हो आप क्या है? 0। क्या आप इस एक्सप्रेशन को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? हमारा जो डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का उसमें हमने ये बताया कि जो भी वेरिएबल यूज होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में उसका पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यहां आप देखिए इसको आप अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आप लिख सकते हैं x टू द पावर -1 प्लस ऑफ 3। यहां जो x के पावर -1 यूज हुआ है ये -1 होल नंबर नहीं होता है, जिसके वजह से ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, बट इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का सिंबल मतलब होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। और 3x क्यूब प्लस ऑफ 2√x प्लस ऑफ 3। यहां भी आप देख सकते हो बेटा कि जो भी वेरिएबल यूज हुआ है, क्या वेरिएबल यूज हुआ है? यहां पे x। यहां आपने देखा x का पावर क्या है? क्यूब है, बट यहां जो है पावर उसको आप लिख सकते हो x के पावर 1/2 और ये 1/2 जो है ये होल नंबर नहीं होता है, जिसके वजह से ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। फिर से मैं एक बार सबको समराइज कर रहा हूं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर जो वो होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है वो क्या होता है? अच्छा बेटा इसका डेफिनेशन अगर लिखवाने की जरूरत पड़ो, अगर आपको चाहते हो कि मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डेफिनेशन आपको लिख के बता दूंगा। अभी हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, इसकी वजह से मैं इसका डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं केवल यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देख के आप कैसे बताओगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक ही चीज बताया हमने, क्या? कि जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज हुआ है उसमें जो x का पावर है अगर वो होल नंबर है तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे इसके पहले हमने जो डेफिनेशन देखा है पॉलिनोमियल से, वहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर पर का क्वेश्चन आता है। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और उसमें 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे। आपको बस ये देखना है कि जो वहां वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर वो पावर होल नंबर है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल है तभी उसका डिग्री क्या होगा, डिफाइंड होगा। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अब ये डिग्री होता क्या है, डिग्री मीन्स जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट सपोज हमने लिखा 2x³ प्लस 5x² प्लस ऑफ 9। आप यहां देख सकते हो, पहले तो आपको यह बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सिंपल पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या बताया आपको, क्या जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो यहां देख सकते हो ये जो पावर है वो क्या है, आपका होल नंबर है। ओके, तो ये तो पॉलिनोमियल है, इट इज करेक्ट है ना बेटा, ये पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है तब हम इसकी क्या डिफाइन करेंगे, डिग्री। डिग्री क्या होता है, उस पॉलिनोमियल में जो x का पावर है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां देखिए x का जो सबसे बड़ा पावर है वो क्या है, 3। इट मींस डिग्री जो होगा, डिग्री होगा वो क्या होगा आपका 3। समझ पा रहे हो मुन्ना। चलो फिर आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। टू एक्स प्लस 1/2x 1/2x³ प्लस ऑफ 1। अगर ये एग्जाम्पल आता है आपका और आपसे पूछा जाए कि इसका आप डिग्री बताओ, तो क्या करेंगे आप, अगर आप बिना सोचे समझे इसका आंसर दिए तो क्या आंसर होगा आपका 3। ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पहले पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल है क्या ये, नहीं, क्योंकि आप इसको जब रीअरेंज करेंगे तो क्या देखा आपने, आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहां देखिए x का पावर 1 है, यहां पे जो x का पावर वो क्या है, -3 है, और -3 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता है। अगर ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां क्या आएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री बेटा उसी का डिफाइंड होगा जो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी डिफाइंड नहीं होगा। ओके, इसके बाद बेटा कुछ नोट्स देखते हैं। इसमें नोट्स क्या है, आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लिया था, नोट क्या है इसका, पूछेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है। कोई भी कांस्टेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1, -4, कुछ भी हो, उसका कांस्टेंट या उस कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है। तो आंसर क्या होगा, 0। आइए देखते हैं। अगर कुछ भी लिखा लाइक 2, तो आप लिख सकते हो 2 टू द पावर x
एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, कंडीशन है एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यहां लिखा हुआ है 5, तो आप 5 को भी लिख सकते हैं एक्स के पावर जीरो। यहां लिखा है 10, तो आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर जीरो। तो यहां देखिए 2 लिखा हुआ है, यहां 5 लिखा हुआ है और यहां 10, सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को हमने लिखा है 2 इंटू एक्स टू द पावर जीरो। यहां एक्स का पावर क्या है, जीरो। जीरो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री किसका, इस कांस्टेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 का हमने पूछा डिग्री क्या है, तो क्या लिखा आपने 5 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, तो हमारा इसका डिग्री क्या है, जीरो। 10 एक कांस्टेंट है, अगर पूछा जाए 10 का कांस्टेंट डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे, जीरो। इट मीन्स यहां से नोट ये भी निकल के आता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिग्री होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। किसी भी कोई भी कांस्टेंट है उसका डिग्री क्या होगा, जीरो। ये तो आप फर्स्ट था, यहां से आता है सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो, जीरो क्या है, जीरो भी एक कांस्टेंट है। अगर पूछा जाए जीरो का डिग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे, जरा सोच के बताना मुन्ना। देखिए अगर आपने जीरो का डिग्री जीरो बता दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा, आइए पहले उसको समझते हैं। हमने पूछा जीरो का डिग्री क्या होता है, तो किसी ने बताया सर जीरो, किसी ने 1, किसी ने 2। जरा देखते हैं कैसे हो रहा है। जीरो को आप लिख सकते हो एक्स टू द पावर जीरो, जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर इसी जीरो को हमने ऐसे लिख दिया, अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो। अगर इसी को हमने ऐसे लिख दिया, इसका पावर क्या है, 2। ऐसे ही अगर जीरो इंटू एक्स क्यूब लिख दिया, अभी भी इसकी वैल्यू क्या होगा, जीरो। यहां से देखो इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या है, जीरो। इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या आ रहा है, 1। इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या आ रहा है, 2। इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या आ रहा है, 3। इसका मतलब जीरो एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डिग्री क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका एक फिक्स डिग्री होगा, ऐसा नहीं है कि एक सेम पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, वैरी करे। इट मीन्स यहां कुछ तो लोचा है। लोचा ये है कि ये देखो यहां आपकी डिग्री क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए जीरो का डिग्री क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये दोनों बातें समझ आ गई होंगी, आप समझ आ गई होंगी आपको। पहला कि 1 की डिग्री या किसी कांस्टेंट की डिग्री क्या बताओगे, 1। कांस्टेंट में कंडीशन है कि कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो, तो आप क्या बताओगे, नॉट डिफाइंड। आई थिंक ये दोनों बात क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है आपका, क्या आपने पढ़ा कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद पढ़ा आपने पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है तो वो कैसे बताओगे वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये आइडेंटिफाई कर जा रहा हो फिर आप क्या बताओगे कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री कैसे डिफाइंड होगा। अगर उस पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड है तो आप बताओगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो नोट भी है कि किसी कांस्टेंट का डिग्री 1 होता है और जीरो का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल डिवाइडेड टू टाइप्स। Polynomials divided on the basis of degree and term. Polynomial divided on the
basis of terms and on the basis of degree. On the basis of term and on the basis of degree. अगर टर्म के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया जाए तो ये कितने तरीके से होंगे? क्या होता है? मोनोमियल, मोनोमियल्स। मोनोमियल मीन्स मोनो का मतलब होता है सिंगल और मियल का मतलब होता है टर्म। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, एक टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल टू। टू क्या है? एक सिंगल टर्म है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं एक्स, एक्स क्या है आपका? सिंगल टर्म है, ये भी क्या हो गया? मोनोमियल। एक्स क्यूब, ये भी क्या हो गया आपका? मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होना। ये एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है, सबके सब क्या है? हमारे मोनोमियल। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म हो। फॉर एग्जांपल 2 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 5 और एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। देखिए हर एक दो टर्म है, हर एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म है? दो। इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स जिसमें तीन टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5। देखिए इन सब में कितने टर्म है? तीन। इसमें कितने टर्म थे? तीन। तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ऐसे ही नेक्स्ट होता है क्वाड्रोनोमियल। क्वाड्रो मीन्स, क्वाड का मतलब ही होता है 4, क्वाड्रो मीन्स 4 टर्म। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर। लीनियर का मतलब ही होता है डिग्री क्या होना है? 1। डिग्री क्या हो जाएगा आपका? 1। फॉर एग्जाम्पल x, 2x, 5x, ये सब के सब क्या है? लीनियर है। क्यों? एग्जाम्पल x का पावर यहां क्या है? 1। यहां x का पावर क्या है? 1। यहां x का पावर क्या है? 1। इट मीन्स ये सब के सब क्या हो गए? लीनियर। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहा जाए ये मोनोमियल है या लीनियर है, तो आपका आंसर होगा सर ये दोनों है। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म भी है और लीनियर मीन्स पावर क्या है? 1। एक एग्जांपल देते हैं, x प्लस 5, ये क्या है? लीनियर है या बाइनोमियल है? आंसर क्या होगा? सर ये लीनियर भी है। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर क्या है? 1। और बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि पावर क्या है इसका? इसके कितने टर्म है? इसमें 2। फिर से बता रहे बेटा कि ये 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल भी होगा और x का पावर क्या है? 1, तो ये क्या होगा? लीनियर भी होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स, क्वाड्रेटिक मीन्स दो, डिग्री मीन्स कितना होगा उसका, टू। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री, डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी, टू। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 5, यहां देखिए डिग्री कितना है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म के भी यहाँ पे देखेंगे तो कितने टर्म है, दो, तो क्या हो जाएगा ये, बाइनोमियल। और भी देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, वेट कि एक्स क्यूब इज, यहां देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, 2, तो ये क्वाड्रेटिक भी है, और कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल भी होगा। आई थिंक आप दोनों, इन दोनों हेडिंग से आप समझ पा रहे होंगे कि बाइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्या हो रहा है यहां पे। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक मीन्स डिग्री क्या होगा आपका, 3, डिग्री क्या होगा आपका, 3। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्यूबिक का क्या एग्जांपल होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 1, यहां इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 3। अगर डिग्री इसकी 3 है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्यूबिक। अगर इस आपसे पूछा जाए ये जो पॉलिनोमियल गिवन है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल, क्यूबिक है या ट्राइनोमियल, तो क्या बताओगे आप आंसर, सर ये दोनों है। ट्राइनोमियल मींस इसमें सर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए क्यूबिक क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 3, तो ये सर ट्राइनोमियल भी है और क्यूबिक भी है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं ये केवल क्यूबिक है तो आपका आंसर क्या होगा, सर नहीं, क्यूबिक के साथ साथ इसे हम ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं। क्लियर है मुन्ना, ओके। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां से इंपॉर्टेंट चल रहा मुन्ना आपका क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को समझने के लिए जरा आते हैं, पहले एक पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ओके। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में कि अगर x को हम, अगर x के जगह 2 रख दे तो जो f2 की वैल्यू आएगी, f2 मतलब क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू 2 मीन्स रिप्लेस किया हमने, रिप्लेस x इक्वल टू 2, जहां जहां x हमने क्या रखा है, 2, क्या आएगा आपका 2 इंटू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, क्या आएगा आंसर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, और यहां से आ जाएगा 4, 12 प्लस 4 16 एंड माइनस 1 इक्वल टू 50। तो ये जो वैल्यू निकल के आया है, x की वैल्यू जब आपने 2 रखा तो जो f2 की वैल्यू निकल के आ रही है, इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहीं से एक मेन कॉन्सेप्ट आता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप बेटा यहां समझो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि हमने x को रिप्लेस किया है 2 से,
रिप्लेस किया हमने x को 2 से, तो जो फंक्शन की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आ रहा है, इसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या? कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा समझना मुन्ना। यहां आपने x इक्वल टू 2 रखा, जो वैल्यू निकल के आया इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां सेम एग्जांपल, मान लीजिए आपने लिया एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस ऑफ 5। क्या लिया हमने? एक पॉलिनोमियल लिया 3x² प्लस 2x माइनस 5। अगर हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस किया x इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया है? f1 इक्वल टू क्या होगा? आप x की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहे हो? 1, तो लिखेंगे 3 1² प्लस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 5। यहां क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू वॉट? 0। अब इन दोनों में रिलेशन समझो बोलना। जब x को आपने 2 से रिप्लेस किया तो जो वैल्यू निकल के आया इसको हमने कहा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब आपने x को रिप्लेस किया 1 से और पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0। जब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, देयरफॉर इस x को, x इक्वल टू 1 is known as zero of the polynomial, zero of the polynomial। आपको शायद ये समझ में आ पा रहा होगा। मतलब वैल्यू रखने पे जब फंक्शन की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगा तो x के इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो कहो या रूट कहो। कब पॉलिनोमियल का, जब पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रिप्लेस किया जाता है किसी कांस्टेंट के थ्रू और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो x के उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर वो वैल्यू 0 के बराबर ना है तो इस x को आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। ये केवल हो गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब 1 रखने पे या कोई कांस्टेंट रखने पे 0 के बराबर आए तभी हमारा क्या होगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार और आप रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट में कमेंट जरूर किया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा मुन्ना कि आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कोई भी क्वेरी हो बेटा आप कमेंट जरूर किया करो, और क्या टॉपिक आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट किया करें, तभी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा पाऊंगा जो भी कंफ्यूजन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे किया जाएगा और उसके बाद मैं आपको इसके ग्राफ बताऊंगा। मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, इजी ट्रिक, जिसको आप समझ के ये डायरेक्ट बता पाओगे कि इस गिवन पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा या इस पॉलिनोमियल में
कितने टर्न आएंगे, मतलब उस ग्राफ में कितनी बार घुमाव होगा या कितनी बार अप डाउन होंगे। ये सब ट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। टिल आप सभी लोग यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।